नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आनंद। इनसाइट हब पे आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। वीडियो की स्टार्टिंग में अपने बारे में बता दूं, मैं करंटली बीएसएफ में एज अ हेड कांस्टेबल इंडस्ट्रियल 2023 से सर्विस कर रहा हूं। तो लास्ट वीडियो जो मैंने बनाई थी बीएसएफ सीएम पोस्ट के इंट्रोडक्शन पर, तो उसमें जो वीडियो में कमेंट जो मेरे साथियों ने दिए, मैं उन सारे कमेंट को एक बार साथ में लेकर आया हूँ। एक कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपकी सारी क्वेरी, सारे कमेंट दूर करूंगा। उसके बाद मैं किसी और टॉपिक से रिलेटेड जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा उस पर वीडियो लेकर आऊंगा। तो मैं पॉइंट बाई पॉइंट सारे पॉइंट आपके लूंगा जो जो आपने मुझे कमेंट किए थे। तो सबसे पहला पॉइंट, सबसे ज्यादा लोगों ने ये कमेंट किया है, दैट इज सैलरी स्लिप। तो काफी सारे लोग जो मेरे तैयारी कर रहे हैं, जो मेरे भाई साथी जो तैयारी करते हैं, उनके लिए मोटिवेशन सबसे पहला होता है सैलरी स्लिप, कि कितनी सैलरी उनको आफ्टर ज्वाइनिंग बीएसएफ एचसीएम पे मिलने वाली है। तो मैं बता दूं आपको कि इनिशियली जब आप बीएसएफ एचसीएम की पोस्ट पर ज्वाइन करेंगे तो आपका बेसिक पे रहेगा 25,500, यानी कि आपका बेसिक पे 25,500 के हिसाब से आपकी सैलरी बनने वाली है। तो मैं उसको डिकोड करूंगा, शॉर्ट में डिकोड करूंगा। आपका बेसिक पे रहेगा 25,500, जिसपे आपको डीए मिलेगा 53%। डीए अभी फिलहाल चल रहा है, तो डीए यानी कि डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता जिसको अपन बोलते हैं। तो 25,500 के हिसाब से वो लगभग 13,000 के लमसम पड़ने वाला है। तो 25,500 प्लस उसमें 13,000 डीए, फिर उसमें थर्ड जो ऐड होता है वो है एचआरए, यानी हाउसिंग रेंट अलाउंस। वो लगभग आपका 2630 रुपए होगा। उसके बाद होता है एक आरएचए यानी रिस्क हार्डशिप अलाउंस। आप जिस एरिया में पोस्टेड है उसमें रिस्क अलाउंस के हिसाब से वेरी करता है वो। अगर आप जम्मू कश्मीर, नक्सलवादी इलाका या फिर किसी नॉर्थ ईस्ट के हाई एल्टीट्यूड वाले इलाके पोस्टेड है तब ये थोड़ा बढ़ जाता है। अगर आप प्लेन लोकेशन पे, पीस लोकेशन पे पोस्टेड है तब ये 75 रुपए यानी 7,500 तो आपको मिलने वाला है बाय डिफॉल्ट। देन होता है आरएमए यानी राशन मनी अलाउंस, जो होती है 4564 रुपए। ये भी वेरी करती रहती है, अगर आपकी सैलरी स्लिप में इंक्रीमेंट होता है तो ये भी बढ़ जाती है। और टीपीटी अलाउंस होता है जो कि है 2790 रुपए। उसके बाद ये सारा ऐड करने के बाद कुछ आपकी कटिंग भी आती है। फॉर एग्जाम्पल सीपीएफ अमाउंट में आपकी कटिंग जाती है, जिसको आप आसान सी भाषा में पेंशन का नाम देते हैं, या फिर आप एनपीएस अकाउंट में भी बोल सकते हैं। तो एनपीएस अकाउंट में आपके लगभग 4,100 रुपए आपके कटने वाले हैं सीपीएफ अमाउंट के रूप में। और भी कुछ अलाउंस होते हैं, और भी कुछ डिडक्शन छोटा होता है बीमा टाइप का। और आप अगर बटालियन में हैं, हेडक्वार्टर में हैं, आप वहां खाना भी खाते हैं तो मेस कटिंग भी आपकी आती है, जो कि आपकी गवर्नमेंट आपकी सैलरी से ही काट लेती है। वो भी लगभग 4500 के आसपास होती है। तो ये सारा अलाउंस मिलने के बाद, कटिंग लगाने के बाद आपकी सैलरी 50 प्लस आराम से बनने वाली है। आप किसी भी लोकेशन पे ज्वाइन करेंगे, किसी भी एरिया में जाएंगे, हाई एल्टीट्यूड वाली लोकेशन पे जाएंगे जहां रिस्क अलाउंस ज्यादा होगा, वहां सैलरी आपकी बढ़ जाएगी, 75,000 करीब पहुंचेगी। अदरवाइज 48 टू 50 अराउंड आपकी बनने वाली है। तो आई होप आपका सैलरी का ये डाउट जो है क्लियर हो चुका होगा। और मेरा मानना यह है कि सैलरी पर ध्यान देने के अलावा अगर आप अपनी तैयारी पर ध्यान ज्यादा देंगे वो ज्यादा बेटर आपके लिए रहेगा। बाकी मर्जी आपकी। सेकंड पॉइंट आपका था कि मंथ ऑफ एग्जाम। तो देखिए मैं बता दूं, यूट्यूब पे जितनी वीडियो बनने वाली है मंथ एग्जाम इस मंथ में होगा, ये सारी कुछ फेक होती हैं। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। डायरेक्टर जनरल ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, पर्स डायरेक्टरेट, रिक्रूटमेंट सेक्शन की बातें कॉन्फिडेंशियल होती हैं, किसी के सामने बाहर नहीं आती हैं। एग्जाम कब होगा आप यूट्यूब पे हजारों वीडियो देख लीजिए, कोई आपको पुख्ता जानकारी नहीं देगा, क्योंकि रिक्रूटमेंट सेक्शन, डीजी बीएसएफ, पर्स डायरेक्टरेट अपनी बातें लीक नहीं करती है। वो जब लीक करेगी एक मैसेज सर्कुलेट होगा ऑल इंडिया बीएसएफ में, और एक मैसेज, एक जो लेटर है वो मीडिया के थ्रू आपके सामने आएगा। लेकिन अंदाजा ये मान सकते हैं कि जनवरी से मार्च के बीच में इस साल आपका 2026 में आपका एग्जाम कराने की पूरी पूरी संभावना है। कंफर्म कुछ नहीं है, कहने के लिए दुनिया भर के लोग दावे करेंगे, लेकिन इसमें कंफर्मिटी कहीं नहीं होती है। फिर भी आप यह मान के चलें कि जनवरी से लेकर मार्च के बीच में आपका एग्जाम कंडक्ट करा दिया जाएगा। एग्जाम डेट के वजह आप अगर एग्जाम पे फोकस करेंगे ज्यादा बेहतर होगा। टाइपिंग जो मैं मानता हूं कि सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट फेज है इस एग्जाम का, क्योंकि टाइपिंग के दिन 80% बच्चे टाइपिंग में ही बाहर कर दिए जाते हैं, 20% जो क्रीम बच्चे रहते हैं वही टाइपिंग को पास कर पाते हैं। तो आप अपने डेली शेड्यूल में 5 या 10 या 15 मिनट डेली सुबह और शाम टाइपिंग जरूर कीजिए, वो आपके लिए बेनिफिशियल होगी। जब आपका एग्जाम निकल जाएगा तो टाइपिंग पे आप 2 से 4 घंटे दे सकते हैं, अभी बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। कर रहे हैं उसको कंटिन्यू रखिए, उसी के साथ साथ आप इसी एग्जाम को भी फॉलो कर सकते हैं। देन कुछ लोग पूछ रहे थे कमेंट में कि मॉक कहां से लगाएं। तो जितने भी आज के मेरे साथी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मेरा ऐसा मानना है कि टेक्स्ट बुक नाम का जो ऐप है सबके फोन में मिलेगा। टेक्स्ट बुक में जेन्युइन और प्रीवियस ईयर ओरिजिनल मॉक्स मिलते हैं। आप टेक्स्ट बुक को प्रेफर कर सकते हैं, अगर कोई आरडब्ल्यू वगैरह कोई ऐसे चैनल को तैयार फॉलो करता है तो आप उनके मॉक को भी प्रेफरेंस दे सकते हैं। ये आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है। तो मॉक्स में अगर आप 80 टू 85 अराउंड हर बार मॉक्स में एक स्टेबल मार्क्स अगर आप गेन कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि ठीक मार्क्स है। फिर एक मेरे साथी ने कमेंट किया था कि क्वार्टर आपको मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। तो मैं बता दूं,
क्वार्टर मिलना डिपेंड करता है लोकेशन पे। अगर आप कश्मीर की किसी बहुत सीरियस लोकेशन पे हैं या फिर क्रिटिकल लोकेशन पे हैं, या आप नॉर्थ ईस्ट साइड में मेल्टेराम साइड या मिजोरम में किसी लोंगले डिस्ट्रिक्ट में, या फिर आप मणिपुर की किसी बहुत हाई एल्टीट्यूड वाली डिस्ट्रिक्ट में है, तब आपको क्वार्टर मिलने के चांसेस कम रहते हैं, क्योंकि वहां अकोमोडेशन नहीं रहता है। लेकिन प्लेन लोकेशन में अगर आपकी बटालियन है तो आपको क्वार्टर रहने को मिलेगा। नेक्स्ट वैकेंसी कब आएगी? तो मैं बता दूं कि बड़ी खुशनसीबी की बात है कि जिस वैकेंसी में मेरा सिलेक्शन हुआ उसके तुरंत बाद ये नई वैकेंसी आपको देखने को मिल गई। लेकिन बीएसएफ एससीएफ की जो वैकेंसी है वो एसएससी जीडी या रेलवेज की तरह फ्रिक्वेंटली नहीं आती है, कई 2-3 सालों में एक बार आती है। तो फिलहाल जो वैकेंसी आई है उस पर फोकस कीजिए, नेक्स्ट देखा जाएगा, इसका कोई भरोसा नहीं है कि कब आने वाली है। उसके बाद एक मेरे साथी ने कमेंट किया था, ये लास्ट कमेंट में ले रहा हूं, उसके बाद मैं इस वीडियो को खत्म करूंगा। और उसके आपको जो भी डाउट हो तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में डालिएगा, मैं फिर से एक नई वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा, आपके डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। एक साथी ने कमेंट किया था, क्या यूपीएससी जैसे लेवल एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए हमको टाइम मिल सकता है या नहीं मिल सकता है? तो इसका जवाब ये है कि डिपेंड्स ऑन यू। टाइम की बीएसएफ में बहुत ज्यादा वो फ्री नहीं रहता है, बहुत ज्यादा पाबंदियां रहती है टाइम की। फॉर एग्जाम्पल 9 से आपकी जॉब है, शुरू है, 2 बजे आपका लंच होगा, 3:30-4 बजे आपको दोबारा जाना पड़ेगा, उसमें आपको खाना भी खाना है, 10-15 मिनट रेस्ट भी करना है, देन आपको 8 बजे तक तो काम करना ही पड़ता है, इमरजेंसी में आपको 9-10 बजे भी करना पड़ता है, और अगर कोई ज्यादा इमरजेंसी है तो आपको सुबह 4-5 बजे 6 बजे भी ऑफिस जाना पड़ सकता है। तो इस पूरे शेड्यूल के बाद अगर आप टाइम निकाल सकते हैं तो इट डिपेंड्स ऑन यू। अगर आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, कर सकते हैं तो कर सकते हैं, वरना मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा टाइम बीएसएफ आपको नहीं देने वाली। बीएसएफ एक बहुत ही बिजी फोर्स है, बिजी रखती है, आप भले ही क्लर्क रहने वाले हैं, लेकिन फिर भी आपको कभी कभी पीटी फॉर्म में जाना पड़ेगा। सुबह सुबह पीटी होती है जो मंडे फ्राइडे मिनिस्ट्री स्टाफ को लागू होती है, आप उसमें भी जाएंगे। कभी कभी आप वर्क हो सकता है किसी फॉलन में या किसी रोल कॉल में भी जाएंगे। और अगर आपकी ब्रांच में बहुत ज्यादा एक्सट्रीम वर्कलोड आप पर है, आप अकेले बंदे काम करने वाले हैं, तो हो सकता है कि आपको एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ जाए। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि तैयारी कर नहीं सकते, आप कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन यू। बट बीएसएफ इतना फ्री छोड़ने वाले लोगों को नहीं है। दुनिया भर की वीडियो आपको मिलेंगी यूट्यूब पे जो कहेंगी बहुत टाइम मिलता है, भाई टाइम नहीं मिलता है। मैं खुद जॉब करता हूँ, मैं खुद बीएसएफ एससीएम में अभी छुट्टी पे हूँ फिलहाल, तो मैं खुद जॉब करता हूँ, बता सकता हूँ उतना टाइम नहीं मिलता है। बट अगर आप में कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, यू आर एबल टू डू, देन यू शुड ट्राई फॉर अनदर एग्जाम वॉट एवर यू वॉन्ट। सो आई थिंक कि इस वीडियो में मैंने होलिस्टिकली आपके सारे डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश की होगी। इसके अलावा भी अगर आपके कोई डाउट बचते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं एक बार फिर एक वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। तब तक देखते रहिए इनसाइट हब। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।